लगातार चुनाव की हार के बाद कांग्रेस अब अपने आप को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के 2 दिवसीय दौरे में पार्टी में जमकर चिंतन मंथन किया गया। सचिन पायलट ने सभी बड़े नेताओं के साथ मिलकर पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक की। कोशिश थी कि सरकार के खिलाफ बड़े मूवमेंट खड़े किए जाएं, लेकिन हर बार की तरह इस बैठक में भी कांग्रेस के नेताओं के मनभेद और मतभेद सामने आ गए। भूपेश बघेल ने चरणदास महंत सिधारी पर सवाल उठाया, बड़े नेताओं के मुख्यमंत्री के खिलाफ न बोलने पर सवाल खड़े किए और अध्यक्ष दीपक बैज को अनुशासनहीनता करने वालों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए घेरा। बघेल के इस तरह के स्टैंड से पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में ही मतभेद उजागर हो गया। व्यक्तिगत किसी के नाम से कोई चर्चा हुई नहीं, ये मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ। इशारा जनरल था। उनने ये कहा, भूपेश जी ने, कि पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में जब वो काम कर रहे थे, साथ में मैं सहायक के रूप में नेता प्रतिपक्ष भी था, तो टारगेटेड भी हम लोग काम करते थे कि उनका प्रमुख पॉइंट कौन है, मुख्यमंत्री रमन सिंह, तो उनको लेके बातें सामने लाई जा रही थी। उस तर्ज पे उनका कहना था कि इसमें भी कोई स्ट्रेटेजी ऐसी बननी चाहिए कि जहां जिसकी कमी आ रही है वैसा रिस्पांस होना चाहिए। हालांकि पार्टी में मतभेद और मनभेद कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन सब बातों को भूलकर पार्टी अब सरकार और सरकार के मुखिया के खिलाफ बड़े आंदोलन खड़े करने के मूड में है। इसीलिए बैठक में आंदोलन की रूपरेखा और जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के कार्यक्रम कांग्रेस अब बना रही है। आज पूरे प्रदेश से हमारी पार्टी के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन के जो प्रमुख सेल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, उन सब की हम लोग आज एक मीटिंग ले रहे हैं। अब तक जो हमने काम किए हैं उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं और भविष्य में हम लोगों को क्या रूपरेखा बनानी है, क्योंकि संगठन को आप जानते हैं कि 2025 का जो वर्ष है वो राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने समर्पित किया है संगठन के लिए। इसलिए अभी से ही हम लोग अपने संगठन को पुख्ता करना चाहते हैं। बूथ से लेके प्रदेश लेवल तक जो हमें तब्दीलियां करनी हैं, बदलाव लेकर आने हैं या जो रोड मैप तैयार करना है, उस पर आज विस्तार से चर्चा होगी और 2 दिन तक यहाँ लगातार बैठक कर हम लोग कांग्रेस पार्टी को नई दिशा देने का काम करेंगे। इधर कांग्रेस की इन बैठकों से साफ है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और भी आक्रामक होगी और मुद्दों को लेकर लड़ाई भी लड़ेगी। पर कांग्रेस की इस तरीके की रणनीति पर बीजेपी चुटकी ले रही है। अंतर कलह प्रायः कांग्रेस में बाह्य कलह जैसा ही होता है, तो इनके यहाँ ऐसा है कि जो होगा प्रत्यक्ष आप लोगों को सब दिख ही जाएगा। बहुत सारे सीन आप आज ले सकते हैं जा करके। फिलहाल सचिन पायलट कांग्रेस के पायलट बनकर छत्तीसगढ़ के श्रीमान को ऊंचाई देना चाहते हैं, लेकिन क्या पायलट का सभी बेड नेताओं का साथ मिलेगा या इसी तरीके के मनभेद और मतभेद की लड़ाई में कांग्रेस उलझी रहेगी? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब कांग्रेस को खुद देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस की 2 दिन चलने वाली बैठक के पहले दिन पर। और पहले दिन ही कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ गई जिससे कि एक बार फिर से जो कांग्रेस की पुरानी बीमारी थी, मनभेद और मतभेद, वो दोनों सामने आ गए। क्या इस बीमारी से छुटकारा पाते हुए कांग्रेस आगे बढ़ेगी और अपने लक्ष्य को हासिल करेगी? क्योंकि ये बैठक रखी गई थी सरकार को घेरने के लिए, आने वाले दिनों में मुद्दे तय करने के लिए, आंदोलन को तेज करने के लिए, लेकिन बात वहीं जाकर अटक गई जो कांग्रेस के लिए हमेशा से परेशानी बनती रही है। क्या है ये मनभेद, क्यों है मतभेद, इसी पर बात करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कन्हैया लाल अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं और जैसा कि हमने बताया कि 2 महत्वपूर्ण बैठकें हो गई हैं, कल भी बैठकें होंगी, लेकिन सबसे अहम बैठक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की, जिसमें बड़े नेता होते हैं, रणनीति बनाई जाती है सरकार को घेरने की
और वहाँ बघेल बोल गए कि भाई हम लोग चलाते थे तो सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते थे, अभी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हैं वो चुप्पी साधे रहते हैं। सीधा सवाल उन्होंने अपने ही नेताओं पर खड़ा कर दिया। क्या है इसके मायने, एक एक करके जानेंगे। पहले हम के शर्मा जी से ही समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी बैठकें कई बार होती है और ऐसी घात प्रतिघात वाले बयान कई बार आते हैं। कांग्रेस क्या इन सब बातों को कोई आलोचना के रूप में लेती है, सुधारने के लिए लेती है? इस तरीके की बातें आती है तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या होती है? आप कई बार इस तरीके की खबरों को देख चुके हैं के शर्मा जी। में एक आंतरिक लोकतंत्र इस प्रकार की बैठकों में आप देखने को मिलेगा कि नेता खुलकर बात करते हैं। दूसरी चीज है, जब संगठन वर्ष कांग्रेस मना रही तो संगठन को मजबूत करने की बात है। राहुल गांधी बार बार इसको कह रहे हैं कि हमको संगठन को मजबूत करना है। वो 3 तरह के गधों की भी बात कही, घोड़ों की बात की, 3 तरह के घोड़ों की बात की। बराती के घोड़े अलग हैं, कि लंगड़े घोड़े अलग हैं, और जो रेस के घोड़े हैं वो अलग है। क्या इसकी पहचान की जा रही है पार्टी के भीतर? तीसरी चीज जो बात आ रही है कि जो संबंध की बात कही जा रही है, जो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच जो था, दोनों के बीच सामंजस्य इतनी अधिक थी और एक साथ जिस ढंग से संघर्ष किए तो सत्ता में आए 71 विधायक तक पहुंच गए। तो वो जो जय वीरू की जोड़ी के रूप में फेमस हुआ, और उसके जब बात के चलते चलते 2.5 साल की बात आई तो 2.5 साल के बाद कौन लाया, क्यों हाईकमान ने इस तरह से बात कही कि दोनों के बीच संबंध में कहीं दूरियां आई है क्या? उसके बाद अभी जो बातें चल रही है उसमें निश्चित रूप से भूपेश बघेल आक्रामक तेवर वाले नेता हैं और वो स्पष्ट कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए एकजुट होकर हमला करना चाहिए। तीसरी चीज आती है प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका कितनी है कि इन वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी देने में सक्षम है, क्या उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं? यदि दे रहे हैं तो उनका निर्वहन हो रहेगा? क्यों अमरजीत दिल्ली जाते हैं तो बात आती है कि जो खाली है वो दिल्ली जा रहे हैं। इस तरह से जो बातें आ रही है, इन सब का लगाम लगाते हुए किस ढंग से एकजुटता के साथ जो आगे बढ़ने की बात कर रही है। जो नेता प्रतिपक्ष अभी चरणदास महंत है, निश्चित रूप से बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट का एक बड़ा मामला आप देखिए, सीबीआई जांच की मांग करते हैं विधानसभा में, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हमारे सरकार के समय भी जो होगा, दोषी होगा, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सीधा सीधा हमला करने वाली बात जो आ रही है, वहां कांग्रेस में क्या कमी आ रही है? संगठन में जिला अध्यक्षों को मजबूत करने की बात कही है, वहां किस ढंग से मजबूत करेंगे? छत्तीसगढ़ की स्थिति में देखिए कि जो 4 बड़े नेता छत्तीसगढ़ के माने जाते हैं, चरणदास महंत, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू, इन चारों के बीच में सामंजस्य बैठाने की जिम्मेदारी जो टीएस सिंहदेव की दीपक बैस की, पीसीसी अध्यक्ष होने के नाते, तो दीपक बैस इनके बीच सामंजस्य करते हुए, और यह जो आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं वो इन बड़े नेताओं की कितनी भूमिका होनी चाहिए, ये तमाम विषय है जिस पर संगठन को मजबूत करने के लिए जो कांग्रेस प्रयास कर रही है। उसमें जो कमियां हैं उसको अंदर खाने में यदि चर्चा हो रही है तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। अंदर के रूप में यदि इस प्रकार से बातें होती है और उसका सकारात्मक रिजल्ट सामने आता है तो ये कांग्रेस के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए 71 से 35 में आ गए, उसको फिर सरकार में आना है, केंद्र में भी सरकार में जाना है, राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भूपेश बघेल को मिली है, तो अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ को मजबूत करना निश्चित रूप से उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। ऐसी दशा में देखना है कि कांग्रेस किस रूप में आता है। कल शायद पीसीसी के जो कार्यालय में शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, सचिन पायलट उसमें बात करेंगे, तो हो सकता है इन सब विषयों पर कुछ बातें रख सके। ठीक है, चलिए, तो कांग्रेस में ऐसा होता रहता है आमतौर पर, लेकिन कांग्रेस इससे सबक लेती है ऐसा दिखता नहीं है, पर लेने की ज़रूरत ज़रूर महसूस की जाती है। अब इस मामले में कन्हैया अग्रवाल जी का पक्ष ले लेते हैं। हालांकि ये बातें बाहर रिकॉर्ड में नहीं है, पर जान रहे हैं कांग्रेस की बैठक में जो कुछ होता है वो सबको पता चल जाता है। कन्हैया जी, बातों से इनकार मत करिए, लेकिन ये जो बात है, कोई गलत बात नहीं कही, इन बातों पर सोचने, विचारने और फैसला लेने की ज़रूरत बनी हुई है। तो बातों से इनकार वाला मामला नहीं है। दूसरा ये है कि खबरें जो अंदर की है वो तो किसी भी दल की बैठक हो, किसी भी संगठन की बैठक हो, वो खबरें अंदर की बाहर आती है। उन खबरों को कितना आप अपने हिसाब से प्रस्तुत करते हैं, ये आपका अपना अपना नज़रिया होता है। अभी आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो है भाई, हम जब नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय हम इस तरह से किया करते थे। तो अपने लोगों के बीच बैठ करके इस तरह से काम करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की चर्चा करना, कहाँ से मतभेद या मनभेद हुआ? मतभेद और मनभेद तब होता जब वहाँ ये इस बात को लेकर के विवाद खड़ा हो जाता। हम नहीं कर रहे हैं,
पूरे सारा जो है जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है, जिस तरह से विधानसभा के अंदर में चर्चाएं हुई, और पिछली विधानसभा के दौरान तो विधानसभा अध्यक्ष ने विभागों को लेकर के कह दिया था कि राजस्व विभाग जो है कोलैप्स हो गया है, वेंटिलेटर पे जाने की कगार पे है, उसको बचा लीजिए। तो ये तो हमला जब हुआ तब की स्थिति हुई ना, तो बाकायदा जो है हो रहा है। और उसको जितनी ज्यादा जो है मुस्तैदी के साथ जनता की एक एक आवाज, विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष का धर्म है कि जनता की आवाज, जनता के मुद्दे को उठाना, और जो सत्तारूढ़ पार्टी जिन घोषणाओं को करके आई है उन घोषणाओं के प्रति उस पार्टी को सजग करना, उस जिम्मेदारी को हम लोग अपना निभा रहे हैं। आज की जो बैठक है, उस बैठक में संगठन की और मजबूती के लिए जो है अलग अलग स्तरों पर चर्चा हुई। उन चर्चाओं में मुख्य रूप से तो इस बात का है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो पहली बार छत्तीसगढ़ उनका प्रवास होने जा रहा है 7 जुलाई को। 7 जुलाई को आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी रायपुर आएंगे। रायपुर में उनका एक बड़ा कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम की तैयारियों के संदर्भ में मूल रूप से चर्चाएं थी और संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा थी। विधानसभा में परफॉर्मेंस को लेकर के भी बात हुई। तो ये चीजें जो है संगठन की मजबूती के लिए हो रही है। ये चीजें इसलिए नहीं हो रही है कि जो आपने जिस तरीके से उसको रखने का रखा कि मतभेद हो गया है, कांग्रेस में मतभेद हो गया है, कांग्रेस सुधर नहीं सकती, कांग्रेस सबक नहीं ले रही है। कांग्रेस तो और कैसे मजबूत हो, कैसे किस मजबूती के साथ हम इसको जो है एक्सपोज कर पाए कि सरकार जो है चल ही नहीं रही है। तो दिख रहा है स्पष्ट रूप से सरकार कैसी चल रही है। सरकार के अंदर सरकार के सांसद रोज चिट्ठी लिख लिख करके बता रहे हैं कि ये सरकार कैसी है, लेकिन उनका लेटर बम जो है ये अलग बात है कि तुर्की के ड्रोन की तरह जो है उनके लेटर बम को भाजपा के लोग ही जो है हवा में उड़ा दे रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो उनके अंदर जो मनभेद है वो तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। जो बात कह रहे हैं आपके जो सांसद है ब्रिजमोहन जी स्पष्ट रूप से जो है बाजार में पूरे सदन में जो है सबके बीच में मीडिया को पत्र जारी हो रहा है। उस पर भी हम चर्चा करते हैं, मतभेद है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। लेकिन आज बघेल जी ने कही है बात, इसलिए आज ये चर्चा हो रही है। वो कह रहे हैं कि भाई मुखर नहीं है नेता, सरकार के खिलाफ बोलते नहीं है। मुखर नहीं, उन्होंने कहा कि जो है इस तरह से हम मुखर रहते थे, ऐसा करने की आवश्यकता है। तो इसमें ये कहा कि आप मुखर नहीं है। मुखर पहले की अपेक्षा कमी हुए ना, पहले जितने मुखर थे वो आप हैं क्या? समय के अनुरूप जो है, यदि कोई वरिष्ठ नेता अपने काम के, अपने कार्यकाल के समय को बताता है और ये कहता ये बात बघेल जी को बताइए ना आप लोग। ये मुखरता जो है हमने की थी, ठीक है, और इसी तरह से जो है और करने की जरूरत है। चलिए कम है, थोड़ा ज्यादा करने की जरूरत है, ये कहा है। इसका असर ये है। रविंद्र जी क्या कहेंगे, बीजेपी कैसे देखती है? अंदर सारी बातें बाहर आ गई है। बिल्कुल, क्या कहते हैं, रुग्ण अवस्था में और क्या कहते हैं मरणासन अवस्था में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस अपने से फुटअव्वल में लड़ गई ना, क्या कहते हैं सरकार से लड़ पा रही है, अपने आप में लड़ रहे हैं। और ये इससे संगठन की मजबूती होती है। कन्हैया अग्रवाल जी को मैं बधाई देता हूँ भैया। अभी तो क्या कहते हैं जुबानी जंग चला है, कल जूतम पैजर भी होगा और एक दूसरे का कॉलर पकड़े और कुर्सी फेंकाई भी होगा। और ये पीएसी की एक विशेषता है, कांग्रेस की जब बैठक होती है ना, सिर फूकता जरूर है और कुर्सी फेंकते जरूर है। अब इनकी संस्कृति होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़ने का ही कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अब भूपेश बघेल जी की 3-4 बातें एकदम क्लियर कट है। उन्होंने कह दिया कि पहले जो मुखर रहते थे अब मुखरता नहीं है। मतलब चरणदास महंत जी से भरोसा उठ गया इनका। दीपक बैज से तो पहले ही उठ गया था कि अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी दीपक बैज नहीं कर सकते। होगा कहां से, इनके केंद्रीय नेतृत्व से होगा। मतलब प्रदेश नेतृत्व से ही भरोसा उठ गया। और हम तो इसको देखते रहे ना समय समय पे। चरणदास महंत जी ने कहा था बीच में कि अगला चुनाव जो होगा भूपेश बघेल के नेतृत्व में नहीं, टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो इनका तो वो शुरुआती दिख गया था कौन लेटर बम फोड़ रहा है या कौन किसके ऊपर ठिकरा फोड़ रहा है। अब टीएस सिंहदेव से नेतृत्व में लड़ेंगे या भूपेश बघेल के कांग्रेस तय कर ले। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता, कन्हैया अग्रवाल जी बहुत शानदार चल रही है छत्तीसगढ़ की सरकार। आप किसी मुगालते में मत रहिए। आपको 74 से हमने 35 पे ला दिए। सुन लीजिए, मैं नहीं बोला विधायक बता देंगे जो रास्ते में कहते घूमते सारे जगह कि जो है भारतीय जनता पार्टी में सरकार नाम की चीज नहीं बची है। ये आपकी पार्टी के विधायक कह रहे हैं।
जिनका एक काम नहीं हो पा रहा है वो विधायक कर रहे हैं। आप जिस सरकार की बात कर रहे हैं वो सरकार और संगठन मिलकर के 1.5 साल में अपना मंत्री पद नहीं भर पाए। वो लोग आज तक अपने मंत्री नहीं बना पाए। जो लोग कितना मतभेद है, कितना मनभेद है, कितना झगड़ा है, कितना विवाद है, ये स्पष्ट है कि आप अपने मंत्री का पद नहीं भर पा रहे। आप प्रदेश का संगठन जो है किरण देव की आज तक कार्यकारिणी नहीं बना पाए। जब मैं जवाब देता हूं तो कितना तकलीफ होता है। 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाता है। 1.5 साल में मुख्यमंत्री अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पाते हैं। 1.5 साल में मुख्यमंत्री निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं कर पाते हैं। उनको तो जो है पूरी तरह से डमी मुख्यमंत्री, डमी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। ऐसा लगता है कि अमित शाह जी सरकार चलाने के लिए हर महीने आते हैं यहाँ पर। सरकार नाम की चीज, लेकिन आज हमारी चर्चा तो कांग्रेस पर है ना कन्हैया जी, चर्चा तो आज कांग्रेस पर है। कुछ सवाल विपक्ष पूछ रहा है, उसका जवाब देना है। आप जो है हमारे पर जो है हमारी बैठक में जो हुआ जो नहीं हुआ उस पे आप चर्चा कर रहे हैं, तो आप खारिज करिए ना। जो हो रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। खारिज कर दीजिए, ऐसा नहीं हुआ कि आप 1.5 साल में आप अपने संगठन की कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हैं। 1.5 साल में आप मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे हैं। इससे ज्यादा लाचार और दिवस मुख्यमंत्री तो कभी बीजेपी पे भी चर्चा होगी तो ये बातें आएंगी, लेकिन अभी कांग्रेस की चर्चा के शर्मा जी क्यों चलते हैं? चर्चा के शर्मा जी, क्या कांग्रेस इस तरीके की जो बातें आ रही है उसको अडॉप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए भी तैयार है? क्या स्वीकार करेंगे तब तो उससे सुधारेंगे? कांग्रेस के और पायलट जी जो आए हैं वो इन चीजों को ठीक कर पाएंगे क्या? थोड़ा सुन लीजिए ना। जी के जी। निश्चित रूप से मोहन जी, ये पूरे मामले में जो अभी कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि कमी और ज्यादा की बात नहीं है, लेकिन बेहतर की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो क्या बेहतर करने जा रहे हैं सभी नेता मिलजुल करके, और इनके बीच सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी की है, क्योंकि सब वरिष्ठ नेता है। और आप जानते हैं जितने चारों नेताओं का बड़े का नाम देखेंगे उसमें दीपक बैस जूनियर है। तो पीसीसी अध्यक्ष के रूप में क्या उनके ये है कि कार्यवाही की जो अनुशासनहीनता की बात है? यदि चरणदास महंत जी ये कहते हैं कि टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा करके सरगुजा में ये बात है, तो वो जाके क्या इस पर अनुशासनहीनता या कार्रवाई की बात आएगी? जिसको भूपेश बघेल ने कहा कि क्या हाईकमान ने निर्देश दिया है या कोई जानकारी दी है कि इस तरह से टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? इस तरह से जो बातें आती है उसको रोकने वाली बात मुझे लगता है कि कुछ हो रहा है। और पुटबाजी की जहां तक बात है, क्या कारण है कि इतने बड़े सरगुजा में सभी विधायक उनके थे, फिर विधायक और मंत्रियों की टिकट कट जाती है, यहाँ तक टीएस सिंहदेव दिग्गज नेता वहां से चुनाव हार जाते हैं। तो ये जो कमियां है कांग्रेस की, इसको दूर करने की बात है। भाजपा सरकार के खिलाफ मोदी की गारंटी को पूरा न करने बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको पूरे नहीं कर। अभी किसानों का खाद का मामला हो, आदिवासी क्षेत्रों में नक्सली हिंसा के मामले में आज जैसे स्पष्ट कर दिए कि हम हिंसा के साथ है, हिंसा के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसका समर्थन आज सचिन पायलट ने किया है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि इसका पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह की बातों को कैसी रणनीति बनाई जाए, किस ढंग से बयान दिया जाए, जनता के बीच में कैसे लगातार दीपक बैस के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति कितनी हो रही है, उनकी भूमिका कितनी है, आगे कितनी बढ़नी चाहिए, कैसे एकजुटता के साथ सरगुजा से लेकर बस्तर तक कांग्रेस एकजुट होकर के आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात है। ठीक है, चलिए इस पर निगाह रहेगी। लेकिन कन्हैया जी, अब मतभेद को भी छोड़ देते हैं, कांग्रेस करने क्या जा रही है? क्योंकि 1.5 साल से अधिक का समय हो गया सरकार को, पर वो कांग्रेस का विपक्षी रूप सामने नहीं आया। ये बैठक उसी के लिए थी, अब होने क्या जा रहा है वो बता दीजिए। देखिए, बैठक में काम को और मजबूत करना, संगठन को और मजबूत करना, संगठन के माध्यम से प्रदेश की जनता जिन उम्मीदों के साथ जिन्होंने सरकार को बनाया था, यदि उम्मीदें अधूरी हो रही है तो उन बातों को लेकर के जाना, और विधायक और मंत्रिमंडल के लोग खास करके यदि सरकार काम नहीं कर पा रही है, सरकार का जो है स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस तरह से जीएसटी को लेकर के पूरे प्रदेश का व्यापारी जो है भयाक्रांत माहौल में व्यापार कर रहा है। एक तरह से लूट का जो वातावरण बन गया है, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। आज भी एक लाश सूटकेस में भर करके रायपुरा में मिली है। आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, ये सब लेके करने वाले क्या दर्जे में पहुंचा दिया गया है। तो इस सरकार के खिलाफ संघर्ष की रणनीति जो है इस बैठक में बन रही है। और सरकार कन्हैया जी, आपके कवासी लखमा की जेल में जरा भ्रष्टाचारी का बता दीजिए, उसके भ्रष्टाचार का किस शिष्टाचार का विधानसभा मैंने 2 करोड़ रुपया पहुंचता था, मुख्यमंत्री के घेराव बताया है, जरा उस पर क्लियर कर दीजिए ना। सारे नेताओं शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आपके तो पूरे अधिकारी लोग जेल में हैं, उनका अपना खुद सारे लोग जेल में हैं। ये हम पर आपका भ्रष्टाचार प्रमाणित है, आप तो हम पर आरोप नहीं लगा सकते। रखा है
यहाँ घर संभालने वाला ठीक कोई है, नहीं मिल चलिए, रहा है। बड़ी चुनौती है रविंद्र जी। अब कांग्रेस अपनी गलतियों को समझ भी रही है, सुधार भी रही है, आंदोलन के मोड में भी आ गई है। इन चुनौतियों को कैसे लेते हैं आप? कुछ नहीं लेते भैया, ये तो विपक्ष में है, बिल्कुल इनका राजनीतिक विरोध करना धर्म है, हम स्वीकार भी करते हैं। अब बड़े आसानी से निपटेंगे। 72 के घमंड में थे, इनको 36 पे लाके पटक दिए हम लोग, तो अब क्या इनसे डरेंगे? 15 जैसी निश्चित रूप दुर्गति से भी हुई 36 कांग्रेस की, अब जो फिर- दुर्गति भाजपा की हुई थी, वो दुर्गति मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ में कभी किसी की नहीं। ठीक है, सुन तो लीजिए। ठीक ये है, तरीका नहीं देखा नहीं है जी डिबेट करने का। यदि 15 की बात बोल रहा ना, तो 5 बार में 4 बार हारे हो आप लोग। किस मुंह से आप लोग बात करते तब भी हम उस 4 दुर्गति बार में नहीं पहुंचे थे जिस जनता ने दुर्गति में आप नकार दिया आप पहुंचे। लोग। वो अहंकार का एकदम परिणाम बुरी था, तरह से कवासी वो अहंकार रखो का जेल में। परिणाम था जो तुम 15 में पहुंचे थे, वो अरे अहंकार कि था। बुरी तरह से हारे हो। वो अहंकार एक बार था। नहीं 4 बार हारे हो कन्हैया अग्रवाल जी। इस थोड़ी तो अहं- नैतिकता इस रख अहंकार लीजिए। को स्वीकारिए, हमको 15 कांग्रेस पे तो बोल अपनी रहे हार हो। को स्वीकार अरे करके अभी तो विपक्ष का धर्म 72 निभा पे रही आ है। गए 36 पे, कांग्रेस उसकी ने चिंता अपनी कर लो। हार को मैं स्वीकारा, तो बोल रहा विपक्ष का धर्म हूं, निभा अगली रही बार है, तो कांग्रेस लेकिन का कहीं सत्ता में दिखेगी भी बैठने नहीं। के बाद भारतीय जनता आज कोई पार्टी के लोग सत्ता को नहीं प्रादेशिक संभाल पार्टी पा खड़ा रहे हो जाए हैं। तो इनकी कांग्रेस सत्ता को मटिया चलाने पे के हो लिए जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री क्योंकि को हर दूसरे चरणदास महीने बोल रहे रायपुर हैं यदि जिनके आना नेतृत्व पड़ता में है, चुनाव लड़ेंगे। तो ये समझ भूपेश आता है बघेल कि अपना सत्ता देख और रहे हैं, संगठन दोनों उनको नहीं है छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ में। राजनीति से बाहर कर दिए। छत्तीसगढ़ में अरे भारतीय जनता भूपेश पार्टी बघेल का को ना तो छत्तीसगढ़ की संगठन काम राजनीति से कर पा बाहर रहा है, कर ना दिए सत्ता भाई। काम कर क्या पा रही है। राष्ट्रीय ठीक है, स्तर पर चलिए, उनको दिख गया। चलिए, ठीक है। सबसे के बड़ी जी बात की है बात कि नहीं है जी, मैंने एक चीज तो देखा टीवी डिबेट में, कांग्रेस में हिम्मत नहीं है कि भाजपा प्रवक्ताओं को ना वो पेश कर ले। ठीक है, क्योंकि चलिए, हम लोग ये सब बोलते हैं, अरे, आप लोग चलिए, ठीक हो है, गई, इस हो तरह गई, बोल बात रहे आ हैं। आप लोग दिशा गई। दे के शर्मा जी से, के शर्मा जी से टिप्पणी करते हैं। तो कभी भी देखिए, ये बताएंगे। भूपेश बघेल का आशय क्या समझे? चलिए, ये बातें अपनी जगह हैं। भूपेश बघेल के कह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश है, या फिर उनकी कोई कोशिश है कि जो हवा भरी गई है उसको पंचर किया जाए? इस कोशिश में तो नहीं है बघेल जी, क्या लगता है आपको? ठीक बात है। माने जो बातें सामने आ रही है, जो टीएस सिंहदेव जी कह रहे हैं, तो वो जो सामंजस्य जो पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष के बीच में था, वो अभी नहीं है। ये तो स्पष्ट कह रहे हैं, उसको बेहतर बनाने की बात हो रही है। तो इसमें कैसे सामंजस्य स्थापित होता है? और भाजपा सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों, जैसे मैंने कहा कि एक उदाहरण के रूप में मोदी की गारंटी कितना पूरा हुआ है, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस लेकर आ रहे हैं, और आज भी भाजपा जो है कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार को लेकर आक्रामक है। क्या अभी भ्रष्टाचार बंद हो चुका है? खाद की बात आ रही, किसान हित की बात आती है, महिलाओं की बात आती है, महतारी वंदन की क्या स्थिति है, कितने लोगों को और जोड़ा जा सकता है, आदिवासी की बात है, इतने सुशासन में जो आवेदन आए हैं 40 लाख, तो उनकी क्या स्थिति है? इन सब को लेकर यदि बूथ स्तर पर कांग्रेस मजबूत होती है, जो संगठन में कमी नजर आती है भाजपा के तुलना में, भाजपा तो पन्ना प्रभारी तक पहुंच चुकी है, तो बूथ स्तर पर यदि मजबूत होते हैं, जिला अध्यक्षों को मजबूत कर रहे हैं, तो उसमें किस ढंग से भूमिका होगी? उससे क्या पीसीसी चीफ की भूमिका एक महत्वपूर्ण बढ़ेगी, या जिला अध्यक्षों को इतना बढ़ा दिया जाएगा कि पीसीसी चीफ कमजोर हो जाए? तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं। कांग्रेस अपने अंदर खाने में विचार विमर्श कर रही है, ताकि छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार कैसे आ सके। मुझे लगता है इसके लिए नेताओं के बीच एकजुटता और एकजुट होकर के सरकार के किन मुद्दों को लेकर जाते हैं जनता के बीच, ये तमाम विषय, और जनता किस रूप में लेती है, भाजपा किस रूप में ले रही कांग्रेस, इसको महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस को जनता किस रूप में ले रही है अपेक्षाकृत भाजपा के, ये सत्ता में वापसी के लिए एक महत्वपूर्ण होगा। लगातार नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव, विधानसभा, लोकसभा में पराजय के बाद कांग्रेस नेता यदि एकजुट होते हैं, तब नीचे स्तर पर कार्यकर्ताओं में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हमारे नेता एकजुट हैं, हमको भीड़ के काम करना है, हमारी सरकार फिर से लाना है। तो ये तमाम विषय जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क में आने की आवश्यकता है। ठीक है, और जब सड़क पर कांग्रेस आएगी तो शायद ये सब खामियां जो हैं वो भी दूर हो सकेंगी। एक आखिरी का कमेंट ले लेते हैं रविंद्र सिंह जी। ये चीज़ें अगर ठीक हो गई तो बीजेपी एक मजबूत विपक्ष का सामना करेगी, और यही चीज़ें 18 में ख़त्म हो गई थी कांग्रेस में, इसलिए वो सरकार में आ गए थे। अब इस बार वो फिर से ये चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार बघेल जी उन्हें बता रहे हैं, चेता रहे हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विश्व देसाई के नेतृत्व में इतना शानदार काम कर रही है कि हम पूरे बस्तर से नक्सलवाद को समाप्त कर रहे हैं कि कांग्रेस ना लाख सर पटक ले, ये हमारा पीछा नहीं कर सकते, ये हमको पछाड़ भी नहीं सकते, ये बुरी तरह हारेंगे, चाहे कितना भी एकजुट हो जाए, स्वार्थ के लिए एकजुट हो जाए, सत्ता पर। एक लाइन और, कांग्रेस के पास ना विजय ना मिशन है, बस कांग्रेस अब मरना चलना है और कुछ नहीं है। चलिए,
ऐसी टिप्पणियां आ रही हैं, कुछ दावा करेंगे क्या कन्हैया जी? आखिरी कुछ सेकंड है, 30 सेकंड कह रहा हूं, यदि कांग्रेस पार्टी को ये मरणासन बता रहे हैं तो मरणासन स्थिति उनकी है जो 1.5 साल में अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पाए, जो 1.5 साल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए हैं। इसलिए स्पष्ट है कि ये दोनों के दोनों, विष्णुदेव साय जी और किरण देव जी, दोनों को डमी बना करके रख दिया गया है। दोनों के ऊपर केंद्र बैठ करके शासन कर रहा है। छत्तीसगढ़ डमी हो गया है। छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ को ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के हवाले किया गया है जिनको काम करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे। अभी 2 दिन है बैठक, पहला दिन है, भारतीय जनता पार्टी पहला दिन है, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के साथ धोखा किया है। चलिए पहला दिन है, कुछ नहीं है, कुछ मसौदा निकलेगा, कुछ मक्खन निकलेगा मंथन के बाद, तो उस पर हम निगाह रखेंगे। फिलहाल चिंतन की चिंगारी जो सामने आई थी उस पर आज हमने ये चर्चा की। इस पूरी चर्चा में साथ के शर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। कन्हैया लाल अग्रवाल जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। रविंद्र सिंह जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।